करेले की ये रेसिपी मैं बचपन से खाते हुए आ रहा हूँ क्योंकि मम्मी बना रही है और बहुत ही अच्छा बनाती हैं। बेसन के साथ में कोट करते हैं इसको, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में आपको ये भी मैं बताऊँगा कि कैसे टिफ़िन को पैक किया जाता है। एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। ये जो करेले हैं मैं पास में से तोड़ के लाया हूँ, मतलब पास के खेत में से तोड़ के लाया हूँ। तो इनका कलर थोड़ा सा हल्का सा लाइट है और लेकिन ऑर्गेनिक है, किसी तरह का केमिकल नहीं है। कभी कभी ले आना चाहिए। लगभग ये 7 से 8 है। सबसे पहला काम क्या किया है, इसको पानी में डुबो के रख दिया। रीज़न कि इसके अंदर तक मिट्टी होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है। तो पानी में भिगो के रखेंगे, उसके बाद में वॉश कर लेंगे तो क्या होता है, सारी मिट्टी निकल जाती है। तो चलिए काट लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हल्का सा ये ट्रिम करते हैं आगे से और पीछे से, और उसके बाद में इसको पिलर से इस तरह से छील लेते हैं। ये देखिए किस तरह से मैंने इसको पील किया है। पूरी तरह से पील नहीं किया इसको, हल्का सा छिलका रहने दीजिए इसमें ये। और इस छिलके को फेंकना नहीं है हमको, इस छिलके को भी यूज़ करना है हमको। और इसी तरह से हम सारे करेले हमारे पील कर लेंगे। अब ये करेले के जो छिलके हैं ये थोड़े से लंबे हैं, तो इनको हल्का सा चॉप कर लेते हैं। अभी इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं। हल्का सा चॉप कर लिया मैंने। करेले के कड़वेपन को ख़त्म नहीं करना है, बीट करना है, मतलब डाइवर्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ी सी हल्दी। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डाली मैंने, थोड़ी थोड़ी सी डाली है। इसको कर देते हैं मिक्स। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसका पानी निचोड़ लेंगे। अब बारी आती है इस पर कट लगाने की। तो जैसे पैन को पकड़ते हैं ना, सेम वैसे ही मैं नाइफ़ को पकड़ लेता हूँ हमेशा। कट लगाया, दोनों जो किनारे हैं उन पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी और अंगूठे से इसको हल्का सा चौड़ा कर दिया। ये इस तरह से, चाहे तो इस तरह से अंगुली डाल के आप निकाल सकते हैं इस तरह से, और चाहे तो स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले के अंदर जो बीज निकलते हैं, अगर वो लाल से हो गए हैं, डार्क कलर के हो गए हैं, तो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, उनको मत डालिए। लेकिन बिल्कुल सफ़ेद हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं खाने में तो ज़रूर डालिए इनको। ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो अगर इनको चॉप करेंगे हम, अगर मैं इस तरह से चॉप करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही आसानी से ये चॉप हो जाएंगे। अगर ये पके हुए होते तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती और इस तरह से चॉप भी नहीं होते। तो आप इसका इस्तेमाल स्टफिंग में कर सकते हैं। अब इसमें से भी कड़वापन बीट करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और थोड़ी सी हल्दी, और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। इसको नमक अंदर तक चला जाए, इस बात का ध्यान रखना है कि नमक डालने की वजह से करेले अपना पानी छोड़ते हैं। और इसको रख देंगे हम लगभग आधा घंटा रेस्ट करने के लिए। करेले की जो स्टफिंग बनती है उसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और प्याज इसलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसमें मीठापन भी आता है। तो ये बैलेंस करता है करेले के कड़वेपन को। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है इसको। और मैंने लगभग 4 से 5 प्याज लिए हैं ये। तो लगभग इसको भी आधा घंटे के आसपास हो चुका है। इसका सारा पानी हम निचोड़ लेते हैं। ये देखिए, तो कड़वापन इसके साथ में निकल गया है। जो छिलके होते हैं इसमें कड़वापन ज़्यादा होता है। और ये रेडी हो गया है बढ़िया वाला जूस। जिसको भी पीना हो वो पी सकता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। करेले की सब्ज़ी खाते हैं या फिर उसका जूस बना के पीते हैं तो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डाइजेशन हो गया, आईसाइट्स हो गई, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, काफ़ी चीज़ों में ये हमारी मदद करता है। नमक और हल्दी लगाने की वजह से ये भी सॉफ्ट हो गए हैं। और ये देखिए पानी बाहर की तरफ आने लग गया है ये। तो हल्के से हाथों से जितना पानी निचोड़ सकते हैं आप उतना निचोड़ दीजिए इसमें। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, उन्हें टूट जाएंगे ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा इसका, हल्का फुल्का निकलेगा। तो इसका कड़वापन भी काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पे एक पैन लिया और पैन में हम सरसों का तेल डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तेल को बढ़िया सा गर्म कर लेना है। करेलों का हमने पानी यहाँ पे निकाल लिया है और ये गए तेल में। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। पहले तो इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए। उसके बाद में हल्का सा स्टीम से भी पका लेंगे इनको, जिस तरह से किसी तरह का कच्चापन इनमें ना रहे। और यहाँ पे देखिए बढ़िया सा कलर आ गया। चारों तरफ से घुमा घुमा के मैंने इनमें बढ़िया सा कलर आ चुका है। और अगर दबा के देखें तो लगभग 80% के आसपास पक चुके हैं। और जो थोड़ी बहुत कसर है वो हम स्टीम से कर लेंगे। तो हल्का सा ढक के इसको पकाएंगे, बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और आपको हमेशा बोलता हूँ, जो भाप बन के पानी आता है ना, वापस उसी में डाल दीजिए। काफ़ी फ्लेवरफुल होता है वो। चारों तरफ से बढ़िया कलर आ चुका है। दबा के देखेंगे, ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं।
बिल्कुल आराम से फोक जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तेल उसी पैन में और ऐड कर देते हैं, 1 बड़ा चम्मच। तेल गर्म हो गया तो सबसे पहले तो जीरा डाल देते हैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच हम सौंफ डालेंगे। सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डाल रहा हूँ मैं, इसका मीठापन बहुत अच्छा लगता है, और पतली वाली सौंफ का ही इस्तेमाल करें, वो काफ़ी अच्छी होती है। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, जिसको क्रश करके डाल देता हूँ यहाँ पे। हल्का सा चलाएंगे इसको। सौंफ की जैसी खुशबू आने लग जाए ना, उसके बाद में लहसुन, ये लगभग 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं, जिनको चॉप करके मैं डाल रहा हूँ। जब गार्लिक को चॉप करके डाला जाता है तो उसका फ्लेवर कम आता है, बीच बीच में चंक्स आते हैं, और जब पेस्ट करके डाला जाता है तब उसका टेस्ट बहुत तेज आता है। और ख़ास तौर से पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जब हम ग्रेवी बनाते हैं। सूखी सब्जी जब बना रहे हैं तो आप चॉप करके डालिए। एक तीसरा तरीका और होता है जिसमें गार्लिक डालते भी नहीं है लेकिन टेस्ट आता है। उसका तरीका क्या है आगे बताता हूँ। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर ले लेंगे लहसुन के अंदर। गार्लिक में हल्का सा कलर आ चुका है, बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसको। इसके बाद में जो बीज हमने चॉप करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। आपको फिर से बता देता हूँ कि जो बीज हैं ये सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर ये कड़क हैं, लाल हैं, तो उन बीजों का इस्तेमाल मत करना। जो छिलके हमने चॉप करके रखे थे, पानी निकाल के रखे थे, उसको भी डाल देते हैं यहाँ पे। ये दोनों कच्ची चीज़ें हैं ना, इनको अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है। लगभग 2 से 4 मिनट इसको इस तरह से भून लिया हमने, ये देखिए। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, भुनने वाली जो आवाज़ आती है, इसका आना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ऐड कर देंगे यहाँ पे प्याज। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी इसके अंदर, क्योंकि स्टफिंग के लिए चाहिए। और इसी के साथ में मैंने 2 हरी मिर्च भी चॉप करके डाल दी है यहाँ पे। अब प्याज को क्या करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। गैस की फ्लेम को हाई रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज है ना, वो प्याज ट्रांसलूट हो गया है, मतलब आर पार दिख रहा है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो नमक डालूंगा, लेकिन नमक हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने जो छिलके थे ना उनमें भी नमक डाला था। ये गया थोड़ा सा हल्दी, आधी छोटी चम्मच। धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच। और हल्की सी खटास के लिए अमचूर पाउडर और अमचूर पाउडर 2 छोटे चम्मच काफ़ी रहेंगे। बाकी आप टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने बोल दिया 2 छोटे चम्मच, इसका मतलब नहीं 2 छोटे चम्मच ही डालना है। थोड़ा टेस्ट कीजिए, आपको अच्छा लगता है, थोड़ा खटाई ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो मसाले डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से पका लिया हमने 2 से 3 मिनट। मसाले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं यहाँ पे। और ये देखिए, अब क्या है, प्याज सॉफ्ट होने के बाद में आपस में जुड़ रहा है। ये गीलापन आ गया ना प्याज की वजह से, तो इसको स्टफिंग करने में आसानी रहेगी। ये गया थोड़ा सा नाम का गरम मसाला, मतलब कि 2-3 चुटकी। और ये गया ढेर सारा धनिया श्रद्धानुसार। वाह, डंठलों के साथ में, डंठल नहीं भूलनी चाहिए। धनिया डालने से फ्रेशनेस आ जाती है एक बढ़िया सी। ये अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए आप, और इसको ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद में स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है और जो करेले के शैल हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं। और अब बारी आती है इसमें स्टफिंग करने की। तो भरपूर मात्रा में अच्छी तरह से स्टफिंग कर लीजिए इसकी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको स्टफ़ कर लिया है। इसमें किसी तरह का हम धागा नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही रखेंगे इसको। स्टफिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो एक पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालते हैं। यहाँ पे तेल मैं वापस से सरसों का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब जगह सरसों का ही किया है ना। पहले कोट कर लेते हैं पैन को अच्छी तरह से, चारों तरफ से तेल को फैला लेते हैं। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो 1 बड़ा चम्मच बेसन से कोट करेंगे हम इसको। तो पहले हल्का सा बेसन को पका लेंगे। बेसन के साथ साथ अगर करेले डाल दिए ना आपने, तो क्या होगा कि कच्चा बेसन पहले चिपक जाएगा उस पर। तो बेसन को पहले पका लीजिए थोड़ा सा, और बहुत जल्दी भुन जाता है ये। मुश्किल से मैंने इसको 2 मिनट चलाया है। यहाँ पे हल्के से बबल्स भी आने लग गए हैं, और बेसन की एक भुनी हुई स्मेल भी आपको आने लग जाएगी। करेले जो हमने स्टफ़ करके रखे हुए थे पहले से, वो इसके अंदर रख देंगे यहाँ पे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन कर दीजिए। बेसन ऑलरेडी पका हुआ है, बस कोट करना है अब इसको। पहले एक तरफ से, फिर जहाँ पे हमने स्टफिंग डाली है उस तरफ से। यहाँ पे हर चीज़ पकी हुई है, बेसन भी पका हुआ है, करेले की शैल है वो भी पकी हुई है, मसाला भी पका हुआ है। बस हर चीज़ को मिक्स करना है यहाँ पे, और कोटिंग देनी है एक अच्छी सी। और अब देखिए अब क्या होगा, जो स्टफिंग है वो बाहर भी नहीं निकलेगी, क्योंकि बेसन की वजह से वो पैक हो गई है वहाँ पे। ये देखिए पैक हो गई बिल्कुल अच्छी तरह से, और बेसन भी अच्छी तरह से यहाँ पे कोट हो चुका है चारों तरफ से। यहाँ पे करेले हमारे करारे करारे हो चुके हैं। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं इनको। बेसन से कोट किए हुए ये स्टफ करेला एक बार ज़रूर बना के देखना, आपको बेहद पसंद आएंगे। जब भी आपको टिफ़िन पैक करना हो तो ऑडी का यूनी रैप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पूरी तरह से फूड ग्रेड है और इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं।
जब भी आप टिफ़िन पैक करते हैं तो क्या करना है कि खाना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, क्योंकि टिफ़िन कब खाया जाता है, कम से कम 5 से 6 घंटे बाद या 4 घंटे बाद। हाँ, अगर आप आधे से 1 घंटे के बीच में खा रहे हैं तो खाना आप गर्म पैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4-5 घंटे बाद खाना है तो खाने को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर दीजिए, उसके बाद ही पैक करना है। सिल्वर फॉयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सिल्वर फॉयल जो होता है ना, वो लीच करता है खाने के साथ में। जब खाना अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसको पैक कीजिए। एक लहसुन चॉप करके डालते हैं, एक हम पेस्ट करके डालते हैं, और तीसरा तरीका ये हो गया, लहसुन को बीच में से काटा, पैन लिया, गरम करना होता है और पैन पे इस तरह से रगड़ लिया जाता है। इस तरह से अच्छी तरह से रगड़ लीजिए 2-3 बार, तो लहसुन की एक खुशबू आ जाती है। और लहसुन मैंने कहीं पे नहीं डाला, लेकिन एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाती है। लहसुन डालने का एक तीसरा तरीका है। चौथा तरीका अगर आपको आता है तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।